नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे। दर्शकों, आज के समय में कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे सदर अस्पताल लोहरदगा में, जहाँ पर SNCU यूनिट से नवजात बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। सदर अस्पताल लोहरदगा परिसर में स्थापित सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी कि SNCU नवजात शिशुओं को नया जीवन दे रहा है। खासकर यह यूनिट गरीब जरूरतमंद घरों के बच्चों के लिए वरदान से कम नहीं है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सदर अस्पताल लोहरदगा पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर SNCU में नवजात बच्चों का जो इलाज हो रहा है वो काफ़ी जो गरीब तबके के लोग हैं उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि सरकार की जो ये योजना है आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत जिसने भी आयुष्मान कार्ड बनवाया है उसको यह जो चिकित्सीय सुविधा है वो मुफ्त मिल रही है और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मेरा नाम सिस्टर एलिजाबेथ करकेटा, मैं स्टाफ नर्स हूँ और यहाँ असिस्टेंट इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे पास प्री मैच्योर बेबी आते हैं, कन्वल्सर बच्चे आते हैं और हमारे पास अच्छा फैसिलिटी मिलते हैं, मतलब 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं और जितना तक हो सके हम लोग अच्छा ट्रीट करने का कोशिश करते हैं बच्चों को। आयुष्मान भारत के तहत जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम लोग फ्री में मेडिसिन, सारा चीज़ हम लोग फ्री में ही उसको उपलब्ध कराते हैं। माता के लिए आउटबोर्न रहने का ये बेडरूम है और उनको यहीं सारा चीज़, खाना वाना सारा चीज़ प्रोवाइड यहीं से फ्री में होता है। यहाँ बच्चों के भर्ती होने की व्यवस्था के साथ साथ गंभीर मामलों के लिए वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ वैसे नवजात बच्चों को भर्ती किया जाता है जिन्हें जन्म लेने के साथ ही कुछ शारीरिक दिक्कतें होती हैं। इलाज के तमाम संसाधन होने की वजह से यह SNCU काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर निधि है और मैं यहाँ पे चिकित्सक पदाधिकारी हूँ और सदर अस्पताल लोहरदगा से। यहाँ पे अक्सर दादा बच्चे जो बहुत कम वजन में हैं, जो जॉन्डिस करके आते हैं और जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो बच्चे आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादातर कम वजन वाले बच्चे आते हैं और पेरेंट्स के साथ ही आते हैं और अच्छी सुविधा भी देती है, बच्चे को भी देते हैं, माँ को भी दिया जाता है। यहाँ बच्चों को जो भी जॉन्डिस करके आते हैं बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ आपके लिए फोटोथेरेपी की सुविधा है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं बच्चे को, मतलब 3-4 दिन के लिए रखते हैं वहाँ यहाँ पे, और यहाँ पे इलाज होता है और वो ठीक हो के भी जाते हैं। और जो भी कम वजन है तो वज़न भी बढ़ते हैं यहाँ पे, और कंगारू मदर केयर होता है यहाँ पे जो बहुत अच्छे से होता है और यहाँ पे अच्छे से स्वस्थ होके ही जाते हैं बच्चे यहाँ पे। यहाँ पे सारा यहाँ मशीन है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, दवाई है यहाँ, जो भी इसको दिक्कत होता है स्टार्टिंग में, जो भी दिक्कत होता है बेसिक ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, अच्छे से होता है। ऑक्सीजन का यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल है, जो भी प्री मैच्योर होता है, दिक्कत होता है तो अच्छे से इलाज होता है यहाँ पे। यहाँ पे आयुष्मान की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो भी जिसको भी ज़रूरत है आयुष्मान का, वहाँ पे सबको दिया जाता है आयुष्मान की सुविधा।
ये तो बहुत अच्छी योजना है जो सरकार दे रहे हैं यहाँ पे आयुष्मान के। तो जो भी है गरीब पेशेंट है, जो भी जिसको जानकारी नहीं होती है वो हम लोग बताते हैं, डॉक्टर के द्वारा भी बताया जाता है, सिस्टर के द्वारा भी बताया जाता है। एसएनसीयू के संचालन के लिए प्रशिक्षित नर्स एवं शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है। सदर अस्पताल लोहरदगा के एसएनसीयू यूनिट में प्रत्येक दिन दर्जनों नवजात बच्चों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं तो यही बोलना चाहूँगी, जो भी दिक्कत होता है, कम वजन, जिनको जॉन्डिस है, जिनको दिक्कत हो रहा है, पीलापन बहुत अक्सर देखा जाता है कि 3-4 दिन में जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में जो भी अगर आपका बच्चा दिख रहा है स्क्लेरा येलो हो रहा है या स्किन येलो आपको दिख रहा है, तो आप अपने बच्चे को यहाँ पे लेके आइए। यहाँ पे सुविधा है, फोटोथेरेपी ये सब होता है यहाँ पे, और सब स्वस्थ होके भी जाते हैं। और जो भी कम वजन वाले बच्चे हैं, यहाँ पे कंगारू मदर केयर बहुत अच्छे से होता है, ब्रेस्ट फीड भी बहुत अच्छे से होता है। तो आप अपने बच्चे को लेके आइए, जो भी दिक्कत होता है यहाँ पे लेके आइए। यहाँ पे सदर हॉस्पिटल लोहरदगा में यहाँ पे आपका ये स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट है। कुपोषण बच्चों के लिए तो माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर रहता है, जो आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। तो वहाँ पे आप जाइए, हम जो भी बच्चे आते हैं कुपोषित होके, तो हम लोग वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में MTC नाम से है, वहाँ पे हम लोग भेजते हैं। जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये सब में अच्छे से खाना चाहिए, और अपना समय से मेडिसिन ये सब लेना चाहिए। आयरन जो रहता है, आयरन फॉलिक और कैल्शियम की टैबलेट लेना चाहिए, और अच्छे से सारा खाना, मतलब अच्छे से खान पान में आपको प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, जैसे दाल सब पीना चाहिए, आपको फल फ्रूट्स खाना चाहिए, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए आपको, और जो भी कैल्शियम युक्त है, प्रोटीन युक्त खान पान है, वो सब आपको खाना चाहिए। सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में वैसे लोगों को अधिक फायदा हुआ है जो निजी अस्पतालों में अपने बच्चों को नहीं रख सकते हैं। निजी अस्पतालों में एक दिन में औसतन 1 से 1,500 रुपये चार्ज किया जाता है। यह आर्थिक रूप से कमज़ोर माता पिता के लिए मुश्किल होता है। क्यों नहीं काम कर सकती है? अगर बच्चा स्वस्थ है और माँ भी अच्छे से है तो वो काम कर सकती है, हर चीज़ काम कर सकती है। मंजू देवी। हम तो सर रांची में रहते हैं, लेकिन मेरी बेटी यहाँ स्टैंड जगह रहती है, बस स्टैंड जगह। बच्चे को कुछ नहीं, ऑपरेशन से बच्ची हुई है। एक बेटा 2 साल का है, अब बेटी हुई है अभी। नहीं, सब बहुत अच्छा है। हम लोग तो भाई अच्छा है, हम लोग मंदिर से कम नहीं है हम लोग के लिए। अब गरीब आदमी के लिए यही ना मंदिर है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम लोग तो खुश हैं। मेरा नाम डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी हुआ। मैं यहाँ सिविल सर्जन लोहरदगा में हूँ। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना का लाभ उन गरीब लोगों को दिया जाता है जो अपना इलाज सही ढंग से नहीं करा पाते थे पहले। और इसमें कोशिश की जाती है कि सबसे पहले उसका कुछ प्रक्रिया है, जैसे उनका एक आयुष्मान कार्ड बनता है, और सरकार के तरफ से, माने पहले केंद्र सरकार की योजना थी, अभी झारखंड में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में ये जाना जाता है। हम लोग इसमें पूरे वर्ष में एक परिवार के लिए 5 लाख रुपया तक की राशि जो है वो सहायता के रूप में, चिकित्सा सहायता के रूप में उन लोग, अनुमान्य है कि उन लोग को दिया जाता है। और कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़े तो उन्हें ये राशि दी जाती है। और बहुत सारे संस्थान हैं, इसमें एक ही चीज़ है कि इसमें जो संस्थान हैं वो संस्थान ऑलरेडी उसके सूची में होने चाहिए, सूचीबद्ध होनी चाहिए, जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत काम करते हैं। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 0 होगा, सभी दवाएं मिलती हैं, इलाज समुचित होता है। और प्रावधान उसमें ये भी है कि 15 दिन, जो इलाज के 15 दिन बाद भी, जो अस्पताल में भर्ती हुए उसके 15 दिन बाद तक का भी दवा हमारी इस योजना के तहत उनको मुफ्त में मुहैया कराई जाती है।
तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से लोहरदगा के एसएनसीयू में नवजात बच्चों की देखरेख अच्छे तरीके से की जा रही है, उनका इलाज बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते गुमला के सदर अस्पताल में, जहां पर नवजात बच्चों की देखरेख अच्छे तरीके से की जा रही है और साथ ही साथ उनका इलाज भी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। नवजात शिशु, खासकर वैसे शिशु जो समय से पहले जन्म लेते हैं या कम वजन के होते हैं, जीवन के पहले कुछ दिन बेहद नाजुक स्थिति में होते हैं, ऐसे में विशेष देखभाल और समय पर चिकित्सा सहायता ही उनकी जान बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय बहुत से लोग सुविधा के अभाव में या आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान योजना आया है, लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसी कड़ी में आज सदर अस्पताल गुमला आ पहुँचे हैं। यहाँ के एसएनसीयू यूनिट में अर्थात स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में बच्चों का किस प्रकार इलाज हो रहा है और यहाँ पर क्या क्या सुविधा है, इस बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आयुष्मान के तहत लाभुकों को कितना फ़ायदा हो रहा है, इस बारे में भी जानकारी करेंगे। तो आइए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर से और नर्स से। डॉक्टर सुरजीत लकड़ा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल गुमला। यहाँ ज़्यादातर बच्चे प्री टर्म आते हैं और लो बर्थ वेट वाले आते हैं और ये बर्थ अस्फिक्सिया के बच्चे आते हैं। इसका मैनेजमेंट यहाँ सब कुछ फ्री में होता है। हाँ, पीलिया वाले बच्चों के लिए यहाँ फोटोथेरेपी की सुविधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वार्मर केयर है, वार्मर केयर देते हैं हम लोग। और अगर किसी को दिक्कत होता है तो जैसे सांस लेने में दिक्कत है, बाई चांस है या हो जाता है ट्रीटमेंट के दौरान, तो हम लोग बबल सी पाइप की व्यवस्था है, उससे हम लोग मैनेज करते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई है। यहाँ जितने भी बच्चे एडमिट होते हैं सबका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। बाहर से हम लोग कोई मेडिसिन नहीं खरीदवाते हैं। जैसे यहाँ कुछ केसेस हैं ना, अर्ली मैरिज का भी केसेस है, तो उससे है कि बच्चा माँ का जो हेल्थ ठीक नहीं अच्छा नहीं रहता है, तो बच्चे भी थोड़ा सा हेल्दी नहीं होते हैं। और कुपोषण का या हेल्दी बच्चा होने के लिए तो पहले ANC एंटीनेटल चेकअप को ठीक से होना चाहिए। पेरीफेरी में जो एंटीनेटल चेकअप होता है, आयरन गोली मिलना चाहिए सबको और कैल्शियम का गोली देना चाहिए। 21 साल से हम लोग उसको 35 साल के बीच को सही मानते हैं। मेरा नाम कंचन खलको है। मैं एसएनसीयू में प्रभारी स्टाफ नर्स इकाई प्रभारी के रूप में काम करती हूँ। हाँ जी। की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे किस तरह के बच्चे आते हैं? ज़्यादातर यहाँ पे क्या व्यवस्था किस तरीके से उनका सहयोग प्रदान करते हैं? नवजात बच्चे होते हैं, कोई बोल नहीं पाते हैं, प्रॉपर उनको दवा मिलना चाहिए, टाइम में मिलना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पे सुविधा दिया जाता है? यहाँ पर ज़्यादातर कमज़ोर वर्ग के बच्चे आते हैं, ज़्यादातर छोटे समय से पहले जो पैदा लेते हैं, वैसे बच्चों का इलाज होता है। आयुष्मान के तहत यहाँ हम लोग सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उनका जितना खून जांच, दवा, खाना, ये सब सारा फ्री मिलता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सदर अस्पताल गुमला स्थित SNCU यूनिट की। यह यूनिट प्रीमेच्योर यानी कि समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं की चिकित्सा देखभाल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अस्पताल में माँ को, बच्चों के जो माँ हैं उनको रहने के लिए अलग से हम लोग यहाँ बेड भी देते हैं। उनको खाना भी उपलब्ध कराया जाता है, समय समय पर खाना भी मिलता है और उनको जो सारी सुविधाएं हैं मूलभूत, वो हम लोग उसको देते हैं। देखिए, बाहर प्राइवेट और यहाँ के जो एसएनसीयू की बात की जाए तो हम लोग जितना हो सके यहाँ अच्छा लेवल पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। अपनी तरफ से जितना कोशिश कर रहे हैं, सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं बच्चों को भी और साथ में उनकी जो माताएं हैं उनको भी हम लोग यहाँ से सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से जो बच्चे भर्ती हो जाते हैं तो उनको स्पेशल अगर जो दवा बहुत जो महंगे मिलते हैं वो दवा भी हम लोग उसको उपलब्ध करा के देते हैं। खून सब भी अगर देना पड़ता है तो वो भी फ्री हो ही जाता है। प्लस अगर कुछ दवा जो बाहर से अगर यहाँ नहीं मिल रही है तो वो अगर पैसा लगा के भी लाते हैं तो पैसा रिफंड हो जाता है। जीतमोनी कुमारी, नेतरहाट, हरमुंडा टोली, महुआ डाट से रेफर में है। बच्चे को प्रॉब्लम था सांस वास लेने में, दर्द था छाती में, इसलिए यहाँ पे भेजे। बहुत रो रहा था बच्चा, इसलिए 24 घंटा रोया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले आए।
हाँ, यहाँ पे सब चीज़ ठीक हुआ और बच्चा भी ठीक हो गया, अच्छा है। पति कुछ नहीं करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। यही बोलना चाहेंगे कि अच्छा है हॉस्पिटल, कहीं जाते तो ज़्यादा पैसा खर्चा होता, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, बस खेती बाड़ी करते हैं तो उतना पैसा नहीं जुगाड़ कर पाते हैं, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही आते हैं, वहाँ पे अच्छा सुविधा मिल जाता है। सब लोग अच्छे हैं, सारे दीदी लोग अच्छे से समझाते हैं और दवाई सब भी अच्छे से पिलाते हैं। प्रशिक्षित डॉक्टर, अत्याधुनिक उपकरण और समर्पित नर्सिंग स्टाफ की मदद से सदर अस्पताल गुमला के इस एसएनसीयू ने सैकड़ों की संख्या में नवजात जिंदगियां बचाई हैं। मेरा नाम इंद्रामुनि कुमारी है, घाघरा सा है। बच्चा उल्टी कर रहा, दूध नहीं पी रहा। हाँ, सुधार हो गया और अभी बच्चा ठीक है और बाहर भी निकाल दिए हैं। सब चीज़ ठीक लगा, इसीलिए तो यहाँ पे भर्ती हुए। हाँ, सब चीज़ अच्छा ही बेस्ट है। हाँ, साफ सफाई तो बिल्कुल सब पूरा अच्छा ही लगा। नहीं, पहली बार आए हैं मगर अच्छी ही लगा। बताया कि वहाँ जाने के बाद बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ हम लोग को बताया गया, इसीलिए यहीं आए। क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। कहाँ से आई? ब्रैक माला गुमला। क्या हुआ था बच्चे को? ये SSCR हुआ है। बच्चे को क्या हुआ था? वो नॉर्मल हुआ था तो मतलब सुस्त हो गया था थोड़ा सा। क्या हुआ था? मतलब सुस्त हो गया था। सुस्त हो गया था बच्चा। हाँ। तो जब यहाँ पर आया तो ठीक है बच्चा आपका? हाँ, ठीक है। ठीक है। तो आप पहली बार से अस्पताल हैं, इससे पहले भी हैं? बहुत पहले भी आए हैं। यहाँ इलाज बढ़िया होता है? हाँ। आपके पति क्या करते हैं? वो तो आइसक्रीम ला काम करते हैं। आपके पास आयुष्मान कार्ड है? हाँ, है। आयुष्मान कार्ड से क्या फायदा है? वो तो मतलब कहीं भी फ्री इलाज होता है, दवाई ववाई के लिए, और जैसे कि दूर हॉस्पिटल प्राइवेट में काम देता है। तो आप लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में, आपका बच्चा यहाँ भर्ती है तो आप हॉस्पिटल में ही होंगे? हाँ। तो आपका खाने पीने रहने की व्यवस्था यहाँ पर है? सब चीज़ व्यवस्था है। बढ़िया व्यवस्था है। हाँ। मेरा नाम उज्जवल टोपो, मैं आयुष्मान मित्रा सदर हॉस्पिटल गुमला में कार्यरत हूँ। जिनका भी राशन कार्ड है, हरा कार्ड, पीला कार्ड और लाल कार्ड, उनसे और आधार कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। आयुष्मान कार्ड बनने के बाद हॉस्पिटल में निःशुल्क उपचार होता है, उसके तहत दवा मिलता है, खाना भी मिलता है, टेस्ट भी हो जाता है निःशुल्क, और मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर लौटते हैं। इसमें हम लोग भूमिका निभाते हैं। एसएनसीयू का सफल संचालन नवजात मृत्यु दर में कमी लाने को लेकर क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। यह उन बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। आने जाने के लिए तो नीचे ये कॉल सेंटर है, ममता वाहन है, एम्बुलेंस की सुविधा भी है यहाँ से। हम लोग बता देते हैं किनके पास जाना है, कौन डॉक्टर बैठे हैं, किनका रोस्टर है ना, उस टाइप से बता देते हैं। राशन कार्ड और आधार कार्ड से KYC करके बायोमेट्रिक के द्वारा यहाँ पर। यहाँ काउंटर में, जैसे यहाँ से काउंटर जाता है ना दवा काउंटर में, वहाँ हर दवा अवेलेबल है। सदर अस्पताल में दवा की दिक्कत नहीं है। हाँ, दवाई देकर प्रिस्क्राइब करके भेजते हैं, सब दवा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से एसएनसीयू के जरिए नवजात बच्चों की देखरेख अच्छे तरीके से की जा रही है, और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनके इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है, क्योंकि जो लोग अस्पताल जाने से घबराते थे, अब वो खुल करके अस्पताल जा करके अपनी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।